सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ यार तुलास इंस्टीट्यूट देहरादून के बारे में। बेसिकली कैसा रहेगा 2024 में स्टडी के लिए, क्यों बेस्ट है तुलास इंस्टीट्यूट देहरादून में, और किस कोर्स के लिए बेस्ट है, फैकल्टी कैसी है, इन्वायरमेंट कैसा है। और काफ़ी सारे जूनियर मेरे स्टडी करते हैं, ठीक है, और बताऊंगा किस कोर्स में करते हैं। उन्होंने ही मुझे रिकमेंड किया था कि सर बेस्ट इंस्टीट्यूट है देहरादून में। उसका प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा, स्पोर्ट वगैरह की मीट होती रहती हैं, एलुमनाई मीट हो गया, और बहुत सारे एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। पर तुलास इंस्टीट्यूट देहरादून में क्यों बेस्ट है? इंस्टीट्यूट की रैंक में वो नंबर 1 पे आता है देहरादून में। ऐसी क्या खासियत है तुलास इंस्टीट्यूट में, और क्यों हमें 2024 में एडमिशन उसमें लेना चाहिए, किस कोर्स के लिए? अगर आप अफोर्डेबल, आपका बजट अफोर्डेबल है, फीस आपकी अफोर्डेबल, आप कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। किस चीज़ किस कोर्स में लें, बाकी बहुत सारे कोर्स हैं, और किससे रिकमेंड है, किससे रिकॉग्नाइज है, वो सारी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि देहरादून में एडमिशन लेने से पहले कौन से टॉप यूनिवर्सिटी हैं, इंस्टीट्यूट हैं, क्यों बेस्ट हैं, किस कोर्स के लिए कौन सा बेस्ट है, किस में एडमिशन लेना चाहिए। क्योंकि आपके करियर की बात होती है, आप एक 3 साल 4 साल की डिग्री करने आ रहे हैं, तो आपको बेस्ट सजेशन रहना चाहिए। बाकी कोई अगर आपको इंक्वायरीज है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो बच्चे तुलास इंस्टीट्यूट में स्टडी कर रहे हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपना जेन्युइन फीडबैक जरूर दीजिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो को एंड तक बढ़ाते हैं, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल CA24 स्टडी में। मैं हूँ हेमंत कुमार आपके साथ। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे तुलास इंस्टीट्यूट के बारे में, ठीक है। तुलास इंस्टीट्यूट, तुलास इंस्टीट्यूट देहरादून। और देहरादून में मैंने अपनी कंप्लीट स्टडी की है, मैंने BCA और MBA देहरादून से ही किया है। तो हम बात करेंगे आज तुलास इंस्टीट्यूट देहरादून, ठीक है। और सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन के बारे में। तो लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये आपका पड़ता है सैलाकुई एरिया में, ठीक है। सैलाकुई की साइड में आपका एग्जैक्ट सैलाकुई में ही है, थोड़ा सा आगे बढ़ के वहाँ पे आपको लोकेशन मिल जाएगी। ISBT से अगर हम इसकी बात करें तो ISBT से 25 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है, ठीक है। आपको ऑटो वगैरह सारी चीज़ें, फैसिलिटी, कैब फैसिलिटी मिल जाती है। बस मिल जाएगी जो आपको बाहर उतार देगी, आपके गेट के रोड पे उतार देगी। वहाँ से थोड़ा सा आगे आप जाएंगे, रिक्शा भी मिल जाता है आपको। बिल्कुल गेट पे, तुलास इंस्टीट्यूट के गेट पे रिक्शा उतार देगा। मैं तो खुद गया हुआ हूँ, बट मैं अपनी बाइक से गया हुआ था। मेरे काफ़ी सारे जूनियर स्टडी करते हैं, तो अच्छा रिव्यू आज रहने वाला है, ठीक है। ट्राई करेंगे कि एक और रिव्यू वीडियो लेकर आए तुलास इंस्टीट्यूट में, जो बच्चे वहाँ से स्टडी कर रहे हैं या पास आउट हैं, उनसे मेरी मीट हो तो मैं जेन्युइन और वीडियो लेकर आ सकूँ। इसमें हम बताएंगे किस कोर्स के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। लोकेशन की बात होगी। अब फर्स्ट पॉइंट, क्यों बेस्ट है? एक तो ये AICTE से अप्रूव्ड है, ठीक है। AICTE बेसिकली, और सिंपल से हम बात करें तो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो भी IT सेक्टर के जो कोर्स होते हैं उनको वैलिड करता है डिग्री को, ठीक है। AICTE और आपका मिनिस्ट्री ऑफ HRD से, ठीक है। AICTE मिनिस्ट्री ऑफ HRD से है, ठीक है। सेकंड आपका ये कनेक्ट है उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, ठीक है, और श्री देव सुमन से, ठीक है। और तीसरा, इनको 17+ ईयर का एक्सपीरियंस है स्टडी में। इस इंस्टीट्यूट को 17+ ईयर्स हो गए हैं, ठीक है। तो एक्सपीरियंस के तौर पे काफ़ी अच्छा है। फैकल्टी की अगर हम बात करें तो करंट 150+ फैकल्टी हैं हर कोर्स की, ठीक है। फैकल्टी की अगर हम बात करें तो ठीक है, 150+। और चौथा, सबसे पहले हम बात करते हैं किस कोर्स के लिए बेस्ट रहने वाला है। इम्पोर्टेंट तो स्टडी है ना, फिर हम कोर्स, फिर प्लेसमेंट उस पर आएंगे। तो देखो, हाँ, चौथा एक और पॉइंट है इसमें, NAC A+ की ग्रेड भी रखता है एक इंस्टीट्यूट होकर, ठीक है। NAC A+ की ग्रेड होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो भी देहरादून में, ठीक है। अब मैं कुछ पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। लोकेशन सैलाकुई रहने वाला है, AICTE से अप्रूव्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD से, और कनेक्ट है आपका उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी और श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी में लिख दे रहा हूँ, है ना। श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी, ठीक है दोस्तों। और उसके साथ साथ आपको इनको 17+ ईयर का एक्सपीरियंस भी है, 150+ फैकल्टी अभी हैं, और सबसे बेस्ट पार्ट है NAC A+ की ग्रेड है। तो आप सोचते हैं डिग्री की वैल्यू बहुत होती है। जो डिग्री AICTE से अप्रूव्ड मिलेगी आपको, जो AICTE से अप्रूवल के साथ जो डिग्री मिलती है, उसकी एब्रॉयड तक वैल्यू रहती है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कोर्स वगैरह की, कौन सा बेस्ट है, प्लेसमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस कोर्स कौन कौन से। देखो, तो इनके पास BTech है,
बीटेक की सारी ब्रांचेस हैं मोस्टली, सीएससी से लेकर मैकेनिकल सिविल तक, ठीक है, सिविल सारी ही ब्रांच है मोस्टली, ठीक है। सेकंड आपका एमबीए भी है, बीबीए है, डिग्री में हम अब बात कर रहे हैं, ठीक है, और आपका एमटेक है, ठीक है, और एमटेक के साथ साथ आपका इस एग्रीकल्चर है, बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, आपका बीबीए है, बीबीए हो गया, और बीसीए भी है, ठीक है, और अदर और भी कोर्स हैं साइट पे मेंशन है, लेकिन मैं इसमें जो रिव्यू मुझे मिले स्टूडेंट के थ्रू, जो मेरे जूनियर्स हैं, उसमें बेस्ट कोर्स सजेस्ट करूंगा, ठीक है। प्लस अदर और भी कोर्स हैं इनके पास, प्लस 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 ऐड करते जाइए, काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं, ठीक है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है ना, कोई भी आप यूनिवर्सिटी में अगर आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो ये देखिए यूजीसी से अप्रूव्ड है, एआईसीटी से एफिलिएटेड है या नहीं है। अब किस कोर्स के लिए ये बेस्ट है और किस कोर्स में 2024 में एडमिशन लेना चाहिए, 2024 एडमिशन की बात हो रही है, सबसे फर्स्ट अगर मैं रिकमेंड करूंगा तो बीटेक के लिए सबसे बेस्ट है, बीटेक की ऑल ब्रांच, ठीक है। और उसमें भी टॉप ब्रांच है सीएसई, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डाटा एनालिटिक्स में भी है शायद इनका, डाटा साइंस में भी है और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी है, बेस्ट है। अब इसमें प्लेसमेंट की हम बात करते हैं, तो अभी मेरे जूनियर हैं, मेरे पास में ही रहते थे, अभी कोर्स कंप्लीट होने वाला है, शिफ्ट हो रहे हैं, प्लेसमेंट टॉप लेवल का और 100% प्लेसमेंट है। अब पिछले प्लेसमेंट का पैकेज कितने से स्टार्ट होता है, सीटीसी की हम बात करते हैं, ठीक है, एनुअली, तो स्टार्टिंग में ही आपका 5 लाख से स्टार्ट होकर प्लस 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 6 लाख भी हो सकता है, 7 लाख भी हो सकता है। मिनिमम कितना जाता है, एक और क्वारीज रहती है, देखो मिनिमम में भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है, मिनिमम अगर जाएगा तो 4 लाख, ठीक है, 4 लाख तक मिनिमम सीटीसी रहेगा एनुअली आपका, बीटेक सीएससी, ठीक है, हाईलाइट कर रहा हूँ इस कोर्स को काफ़ी ज़्यादा। बीटेक ऑल ब्रांचेस सबसे टॉप सीएससी, प्लेसमेंट की हम बात करें टॉप 100%, और सीटीसी की अगर हम बात करें तो 5 लाख 6 लाख प्लस 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 मिनिमम, ये रहा मिनिमम, मिनिमम की हम बात करें तो 4 लाख तक मिनिमम स्टार्टिंग में, ठीक है। और ये हो गया बीटेक के ऊपर। अब सेकंड किस कोर्स के लिए हमें जाना चाहिए, ठीक है, बीटेक के लिए मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, क्यों रिकमेंड करूंगा, मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ, क्योंकि आपका ऑलरेडी एआईसीटी से अप्रूव्ड है, ठीक है, एचआरडीसी भी है, ठीक है, और बेस्ट पार्ट है नैक ए प्लस ग्रेड है भाई साहब, नैक ए प्लस ग्रेड बहुत बड़ी बात होती है, अपने आप में इंस्टीट्यूट होकर इतनी बड़ी ग्रेड रखना एक वैल्यूबल बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इसलिए भी आपको जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है अप्रूवल भी है, नैक ए प्लस ग्रेड भी है, तो आप सोचिए ना आपकी डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, डिग्री की वैल्यू आईटी सेक्टर में काफ़ी अच्छी मानी जाएगी, सैलरी पैकेज अच्छा रहेगा, वैल्यू होगी, रिजेक्ट नहीं होगी डिग्री आपकी। बाकी तो आपके स्किल्स पे ऊपर करता है, कितना आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, या कितना प्रैक्टिकल नॉलेज है, कितना आपने सीखा, असाइनमेंट वगैरह एट ऑल कितनी स्टडी की, ठीक है। तो ये पहला कोर्स हो गया बीटेक, बीटेक की ऑल ब्रांचेस में आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अब सेकंड कोर्स मैं सजेस्ट करने वाला हूँ प्लेसमेंट, हाँ प्लेसमेंट की बात करें तो 100% प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट अच्छा भी है, काफ़ी सारी कंपनी विजिट करती हैं, और अभी मेरे जूनियर्स प्लेसमेंट में बैठ भी रहे थे। और अब सेकंड बीएससी एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छा है, फील्ड वगैरह है उनका प्रैक्टिकल के लिए एवरीथिंग, और फैकल्टी बहुत अच्छी है, ठीक है, फैकल्टी काफ़ी बेस्ट है। और अगर हम बात करें तो प्लेसमेंट की भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है, प्लेसमेंट आपका मिनिमम एग्रीकल्चर का, वैसे तो एग्रीकल्चर के प्लेसमेंट का थोड़ा हर जगह इशू देखने, बट मिनिमम 3 लाख और अबव प्लस बढ़ता चला जाता है, ठीक है, प्लस प्लस मतलब 4 लाख भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कौन सी एग्रीकल्चर कंपनियां आ रही हैं, ठीक है। और इंटर्नशिप वगैरह के लिए भी भेजते हैं आपको, या आप खुद से भी फाइंड कर सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए दूसरा ऑप्शन बेस्ट है, क्योंकि यहाँ से प्लेसमेंट तो है ही है, ठीक है, और आपकी डिग्री की वैल्यू भी है, आप ए आई सी टी रिकॉग्नाइज जा रहे हैं, ए आई सी टी से अप्रूवल वाले इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं जहाँ नैक ए प्लस की ग्रेड रखता है, तो अपने आप में एक अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है, तो बीएससी एग्रीकल्चर दूसरा ऑप्शन आप रख सकते हैं। अदर कोर्सेज जिसके पास, देखो आप कोई सा भी वहाँ से कोर्स करिए, थर्ड पॉइंट कोई सी भी डिग्री कर लीजिए आप, ग्रे यूजी पीजी, ठीक है, ठीक है, बट यहाँ पे एक और चीज़ है, डिग्री कोई सी करिए जिस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के पास नैक की ग्रेड है, ठीक है, और अगर आप आईटी की डिग्री करने जा रहे हैं और एआईसीटी अप्रूव्ड है, एचआरडी है, तो आप समझिए कि आपकी ओवरऑल डिग्री की वैल्यू, ठीक है, हर कॉर्पोरेट सेक्टर में होगी, ठीक है, क्योंकि वो लोग जब साइट पे, जब आपका देखो
2+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा। 1 साल आईसीआईसी बैंक का ईआरएम डिपार्टमेंट का है, ठीक है। वेदांतो एडटेक सेक्टर का एक्सपीरियंस है, ठीक है। कलेक्शन में अभी भी मैं हूँ, फाइनेंस में मेरा एक्सपीरियंस बोलता है 2 साल प्लस का कॉर्पोरेट का, कि जब आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है तो आपकी डिग्री के साथ साथ, ठीक है, आपकी इंस्टीट्यूट की रैंक चेक की जाती है कि भाई किस रैंक में आ रहा है। NAC A+ की ग्रेड है, अच्छा NAC A+ की ग्रेड है, फिर तो अच्छा इंस्टीट्यूट है, बच्चे को सिलेक्ट करना चाहिए, बच्चे को लेना चाहिए। तो ये कॉर्पोरेट में आपकी डिग्री का और आपकी नॉलेज, दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। इंटरव्यू में एचआर आपकी नॉलेज देखते हैं, स्किल्स देखते हैं, पर्सनैलिटी देखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं, ठीक है, और आपका आईक्यू लेवल चेक करते हैं। बट आपकी डिग्री में, आपके मार्क्स में पता चलता है कि आपने कितनी स्टडी की, ठीक है। अब आपने अपने स्टडी को, अपने कोर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप कैसे प्रूफ करेंगे कि मैंने पढ़ाई की या मैं पढ़ाई में एवरेज था, ठीक था, लो था। वो आपके मार्क्स पे, आज भी हमारी कंट्री में मार्क्स के बेस पे जज किया जाता है। कॉर्पोरेट में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट में भी, हर जगह मेरा अपना ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। बीसीए में मैं एवरेज स्टूडेंट था, एमबीए में एवरेज था, बट फिर भी मैंने एक अच्छी जॉब ली जिसका सीटीसी स्टार्टिंग में ही 4 लाख के अराउंड था, वो भी आईसीआईसी बैंक। फिर वेदांतो, जी मीडिया, काफ़ी सारे सर्टिफिकेट हैं, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप अलग अलग जगह से की, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। दूसरा यूट्यूब चैनल आप विजिट करेंगे CA24, तो करियर एडवाइजर 24, ठीक है। तो अब आपको पता चलेगा एक्चुअल में फाइनेंस को लेकर मैं वीडियोस पब्लिश करता हूँ, कैसे जॉब मिलेगी, कौन सा फाइनेंस सेक्टर, कौन सी बैंक बेस्ट है, NBFC वगैरह, तो वो सारी चीज़ें। तो हम तुलास इंस्टीट्यूट की बात कर रहे थे, तो तुलास इंस्टीट्यूट ओवरऑल बहुत टॉप रहेगा आपके लिए, ठीक है। सारी चीज़ें हमने बताई। तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, फिर आप कोई सी भी डिग्री करते हैं, इनके पास ऑलरेडी इतने AICTE अप्रूवल तो है ही है, ठीक है। ये NAC A+ सबसे बेस्ट है, इसको आप अपने ध्यान में रखेंगे ना, आपकी डिग्री की वैल्यू रहेगी। प्लेसमेंट भी नहीं होता है डायरेक्ट, आप जाना चाहते हो तो डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलेगी आपको 100% सिलेक्शन के साथ। AICTE है, HRD ऑलरेडी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, ठीक है, अप्रूव्ड है, रिकॉग्नाइज है, आपकी श्रीदेव सुमन से है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, वो भी बहुत अपने आप में वैल्यू रखती हैं, ठीक है। तो ये था। और थर्ड कौन सा कोर्स आपको मैं, देखो अंडर ग्रेजुएशन से आप कोई सा भी कोर्स करेंगे इस इंस्टीट्यूट से, अंडर ग्रेजुएशन में BBA कर लीजिए, बहुत बेस्ट रहेगा, BCA कर लीजिए, ठीक है, BSc के कोई भी कोर्स, एग्री वगैरह हो गया, ठीक है। और आप चाहें तो यहाँ से बीटेक का कोई भी कोर्स कर लीजिए, बीटेक का कोई भी, मतलब CSE हो गया, आप और सिविल कर लीजिए, क्योंकि AICTE से तो इन सब की वैल्यू रहती है, सिविल, मैकेनिकल, जो भी है, बीटेक की जो भी ब्रांचेस हैं कर लीजिए। अंडर ग्रेजुएशन के लिए तो मैं बोलूँगा 100% बेस्ट इंस्टीट्यूट इन देहरादून, सिंपल, ठीक है। प्लेसमेंट 100% प्लेसमेंट। और प्लेसमेंट अगर आपका नहीं हो पा रहा है, आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। मेरा दूसरे चैनल पे नंबर दिया हुआ है, मैं आपको कहीं ना कहीं प्लेस्ड करवा दूंगा। कॉर्पोरेट में अपनी काफ़ी अच्छी जान पहचान हो चुकी है, यूट्यूब चैनल से, दूसरे यूट्यूब चैनल से, करियर एडवाइजर 24 से, ठीक है। तो आज की वीडियो थी, तुलास इंस्टीट्यूट देहरादून बेस्ट रहने वाला है। AICTE की आपका अप्रूवल है, HRD से, मिनिस्ट्री ऑफ HRD से, ठीक है, अप्रूवल है, और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी श्री देव सुमन से कनेक्ट है। NAC A+ की ग्रेड है, मतलब वो तभी मिलती है जब स्टडी में बेस्ट होता है, इन्वायरमेंट अच्छा होता है, फैकल्टी अच्छी होती है, अच्छी नॉलेज वाली फैकल्टी होती है, और गेम्स, स्पोर्ट वगैरह सब होते रहते हैं, मीट वगैरह होती रहती हैं, फंक्शन, फ्रेशर पार्टी है, वो सारी चीज़ें चलती हैं। काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, आपको 2024 के लिए बेस्ट रहने वाला है। कोई क्वारीज है कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिए, जब भी मैं फ्री होऊंगा आपको सॉल्व करूंगा। टेलीग्राम चैनल है मेरा करियर एडवाइजर 24 से, वो सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, और फाइनेंस सेक्टर जॉब और अदर IT सेक्टर जॉब के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।